और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ अंडरस्टैंडिंग शेप्स का सेकंड एक्सरसाइज जो कि है 16B। इसके प्रीवियस वीडियो में जब मैंने 16A को सॉल्व कराया था तो पॉलीगन से रिलेटेड जो भी बेसिक डाउट है हर एक डाउट को क्लियर किया था। तो आप में से किसी भी बच्चे ने अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लो, अपना कंसेप्ट बिल्डअप कर लो, उसके बाद ही 16B में प्रोसीड करो। 16B में हम रेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो a polygon is said to be regular if its all sides are equal, all interior angles are equal and all exterior angles are equal। क्या बोला मैंने? रेगुलर पॉलीगन हम उस पॉलीगन को बोलेंगे जिसका जितना भी साइड है सब साइड आपस में इक्वल हो, जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो एंड सारे एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल हो। अच्छा, जब हमने पॉलीगन स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था सपोज करो कि अगर पॉलीगन में n साइड है, मुझे पता नहीं कितना साइड है, सपोज करो अगर पॉलीगन में n साइड है तो उसमें कितना इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा, अगर n साइड है तो n इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा और n एक्सटीरियर एंगल भी फॉर्म होगा। और पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल के सम को निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, n-2 into 180 डिग्री वेयर n इज नंबर ऑफ साइड पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने पढ़ा था n-2 into 180 डिग्री। क्लियर? अब आते रेगुलर पॉलीगन पे। तो मैंने क्या बोला कि रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल आपस में सेम होता है। अगर n साइड है तो n एंगल बनेगा और n का n एंगल आपस में सेम है और मुझे सम ऑफ एंगल पता है तो मैं ईच इंटीरियर एंगल नहीं निकाल सकती, इजिली निकाल सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूंगी, बिकॉज जितना साइड है उतना ही एंगल बनेगा। यानी ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, किस केस में, रेगुलर पॉलीगन में, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल आपस में सेम होता है। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन is equal to n-2 into 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। क्लियर हुआ? कैसे करते हैं आगे देखो। मैंने क्या बोला था कि ये मैटर नहीं करता कि पॉलीगन में कितना साइड है, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो गया मेरा 360 डिग्री। और रेगुलर पॉलीगन में हमने सपोज किया है, मुझे साइड पता नहीं, अगर सपोज करो n साइड है तो एक्सटीरियर एंगल भी n बनेगा। तो आप ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे, है ना। यानी ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया मेरा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। क्लियर? ये दोनों आपको ध्यान में रखना है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो n-2 into 180 डिग्री जो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है उसे हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। और ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये मैटर नहीं करता कि पॉलीगन आपका रेगुलर है या नहीं है, उसके हर एक वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्या बोला मैंने? पॉलीगन रेगुलर हो चाहे ना हो, उसकी हर एक वर्टेक्स पे, मींस इस वर्टेक्स पे, 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 हर एक वर्टेक्स पे अगर आप इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम निकालोगे तो वो कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर? तो इस चैप्टर का जो भी बेसिक था, मुझे 3 फॉर्मूला ध्यान में रखना था। पहला, ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, और एक लास्ट, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हर एक वर्टेक्स पे उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर? इसी 3 से मेरा ये पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 16B का फर्स्ट सम क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको नंबर ऑफ साइड प्रोवाइडेड है, आपको ईच एक्सटीरियर एंगल एंड ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने बताया कि ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। 1 का पार्ट 1 क्या लिखोगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है आपका 360 डिग्री, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से। साइड कितना है मेरा 8, कट करो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, कैरी 4, 8 5 जा 40, यानी कितना आ गया 45 डिग्री।
नेक्स्ट देखो मुझे फाइंड आउट करना है ईच इंटीरियर एंगल। तो इसे आप दो वे से कर सकते हो। फर्स्ट तो हमने जो फॉर्मूला सीखा है, क्या सीखा था हमने? इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। या फिर हमने एक और चीज सीखा कि हर एक वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप चाहो तो इसे 180 से माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो बस कर लो, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45। 10 में से 5 माइनस हुआ 5, ये बचा 7, 7 में से 4 माइनस करोगे 3, 135। तो देखो 1 and 2 दोनों ही सेम है, मैंने 1 कर दिया है। इसमें आपको साइड 8 गिवन था। इसका जो पार्ट 2 है इसमें आपको 12 साइड गिवन है। आपको ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये आप खुद से करोगे, और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। देखो नंबर 3 और 4 भी सेम वे से बनेगा, तो मैं नंबर 3 बताती हूँ। क्या है 1 का पार्ट 3? इसमें मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, मुझे नंबर ऑफ साइड एंड ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? लिख लो, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है मुझे? 72 डिग्री। अभी मैंने बताया कि ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते। आपको साइड पता नहीं, आप लेट कर लो, लेट साइड्स बी n, यानी 360 डिग्री को अगर आप n से डिवाइड करोगे तो 72 आना चाहिए, ईच एक्सटीरियर एंगल आना चाहिए। बस यहाँ से सॉल्व करके n निकाल लो, 360 डिवाइडेड बाय 72, कट करो 10 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में 2 से कट करोगे 5, यानी नंबर ऑफ साइड आ गया आपका 5। अब आपको क्या निकालना है? ईच इंटीरियर एंगल, वो तो इजी है, एक्सटीरियर एंगल मुझे पता है, तो अगर मैं उसे 180 से माइनस कर दूंगी तो मेरा इंटीरियर एंगल आ जाएगा, यानी ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72। 10 में से 2 माइनस करोगे 8, 7 में से 7 माइनस करोगे 0 एंड 108 डिग्री। क्लियर? जैसा मैंने पार्ट 3 बताया है, पार्ट 4 भी एकदम सेम टू सेम है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6, बिकॉज 5 और 6 दोनों सेम वे से बनेगा। 1 का पार्ट 5 एंड पार्ट 6, तो मैं कोई एक बता देती हूँ, मैं 6 बता रही हूँ, उसमें 5 आप खुद से होमवर्क में करना है। इसमें क्या है, आपको इसमें इंटीरियर एंगल प्रोवाइडेड है, ईच इंटीरियर एंगल प्रोवाइडेड है, आपको ईच एक्सटीरियर एंगल एंड नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो चलिए करते हैं नंबर 6, 1 का पार्ट 6। मुझे ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, कितना गिवन है? 140 डिग्री। तो अभी मैंने बोला कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हर एक वर्टेक्स पे 180 डिग्री होता है। अगर मुझे इंटीरियर पता है तो मैं एक्सटीरियर इजीली निकाल सकती हूँ। क्या करूंगी? 180 से इसे माइनस, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। कितना आ गया? 40 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड। तो अभी मैंने बताया कि ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना पड़ता है। मुझे साइड पता नहीं है, लेट कर लो, लेट साइड्स बी n, यानी अगर आप 360 को n से डिवाइड करोगे तो आपका 40 आना चाहिए। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करोगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आना चाहिए। क्लियर? यहाँ से n फाइंड कर लो, 360, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, यानी n का वैल्यू हो गया आपका 9। क्लियर? अब देखो नंबर 2 में भी टोटल आपका 3 क्वेश्चन है। मैं कोई 2 करूंगी, बचा हुआ एक आप होमवर्क में करोगे, क्योंकि जब तक आप खुद से सम प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा। इसमें भी वही है, आपको फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल गिवन। आपको हर एक इंटीरियर एंगल गिवन है, आपको नंबर ऑफ साइड पता करना है। साइड पता नहीं है, आप लेट कर लो, 3 का पार्ट 1, लेट साइड्स बी n, हमने साइड लेट कर लिया n। अगर उसमें n साइड है तो इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम इसे क्या करते थे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते थे।
और वही मुझे गिवन है, कितना गिवन है 160 डिग्री। बस आपको इसे सॉल्व करना है और n का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले 180 को इस तरफ ले आओ, n-2 बाय n इधर बच गया, 160 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करो, 2 8 16, 2 9 18, यानी n-2 बाय n इज इक्वल टू 8 बाय 9। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 9n माइनस 18 इज इक्वल टू 8n, 9n माइनस 8n इज इक्वल टू 18, यानी n आ गया आपका 18। पॉलीगन में कितना साइड है, 18। क्लियर। अब मैं इसका पार्ट 3 बता रही हूँ। पार्ट 3 में भी देखो सेम वैसे ही इसी फॉर्मूला से बनेगा। अच्छा जोड़ी धरी बता देती हूँ। इसमें आपको ईच इंटीरियर एंगल गिवन है 1/5 ऑफ अ राइट एंगल, करना वही है। 2 का पार्ट 3, सबसे पहले साइड लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी, हमने साइड लेट कर लिया n, और मुझे ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, तो इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बाय n, और वो मुझे गिवन है, कितना गिवन है 1/5 ऑफ अ राइट एंगल, यानी से मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले इम्प्रॉपर में चेंज करो, 5 1 5 1 6, 6/5 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई राइट एंगल यानी 90 डिग्री। क्लियर, इतना गिवन है मुझे। अब आपको इसे सॉल्व करना है और n का वैल्यू फाइंड करना है। 180 को इधर ले आओ, 6 इंटू 90 बाय 5 इंटू 180, कट करो, 90 1 90, 90 2 180, 2 1 2, 2 3 6, n-2 बाय n इज इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आपका, 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 10, यानी 5n माइनस 3n इज इक्वल टू 10, 2n इज इक्वल टू 10, यहाँ से n निकालोगे तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 5। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने। अब देखो नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल। इस बार आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है, बस वैसे ही करना होगा, लेट करना होगा। तो देखो नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन है, मैं 3 का पार्ट 2 बता रही हूँ, पार्ट 1 आप खुद से करोगे। 2/5 ऑफ अ राइट एंगल, मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है 2/5 ऑफ अ राइट एंगल, पहले साइड लेट कर लो, लेट साइड्स बी n, अगर n साइड है तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा 360 डिवाइडेड बाय n, और वो मुझे गिवन है, कितना गिवन है 2/5 ऑफ मींस मल्टीप्लाई राइट एंगल मींस 90 डिग्री। क्लियर, सॉल्व करो इसे, 5 1 5, 5 1 5, 5 8 40, यानी 360 डिग्री बाय n इज इक्वल टू 36, यहाँ से n निकालूंगी, 360 बाय 36 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 10, यानी नंबर ऑफ साइड हो गया मेरा 10। क्लियर। नंबर 4 देखो क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज, क्वेश्चन गिवन है पहला 170 डिग्री, दूसरा गिवन है 138 डिग्री। तो देखो मैंने बताया था कि कभी भी आपको फाइंड करने बोले या ऐसा क्वेश्चन रहे कि बताओ पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं, तो आपको साइड निकालना पड़ेगा, और पॉलीगन का साइड अगर आपका 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा नेचुरल नंबर आया तो वो पॉलीगन होगा, अदरवाइज पॉलीगन नहीं होगा। मींस पॉलीगन का साइड आपका ना तो फ्रैक्शन में, साइड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ना तो फ्रैक्शन में होगा, ना ही 3 से छोटा होगा और ना ही नेगेटिव होगा। क्लियर, तो चेक कर लेते, अभी पता चल जाएगा। देखो क्या है मेरा 4 में 2 क्वेश्चन है ना, मैं 4 का पार्ट 1 बता देती हूँ। सबसे पहले आपको वही फाइंड करना है, क्या करना है, मुझे साइड निकाल के देखना है। आपको गिवन है ईच इंटीरियर एंगल, लेट कर लो, साइड पता नहीं है तो लेट साइड्स बी n, अगर n साइड है तो ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, तो इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला पुट कर दो, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, जो कि मुझे गिवन है 170। सॉल्व करो, n-2 बाय n इज इक्वल टू 170 बाय 180, 0 0 कैंसिल, n-2 बाय n इज इक्वल टू 17 बाय 18, क्रॉस मल्टीप्लाई, 18n माइनस 18 2 36 इज इक्वल टू 17n, यानी n आ गया आपका 36, यानी पॉलीगन पॉसिबल है।
क्लियर? देखो नंबर 5 में भी वही आपको पता करना है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल, मींस इस बार मुझे एक्सटीरियर एंगल गिवन है और मुझे पता करना है कि बताओ पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं है। तो बस वैसे ही करेंगे, साइड को लेट कर लेंगे। तो देखो इसमें भी दो क्वेश्चन है, मैं 5 का पार्ट 2 बता रही हूँ। लेट साइड्स बी n, अगर n साइड है तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, और वो मुझे गिवन है, कितना गिवन है, 40% ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल का 40%, राइट एंगल होता है मेरा 90 का 40% क्या हो जाएगा, 90 इंटू 40 बाय 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 360 बाय n इज इक्वल टू 9 4 36, n निकालोगे 360 बाय 36 आ गया 10, यानी पॉलीगन मेरा पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। एक पॉलीगन है, उसमें कितना साइड होगा अगर उसका इंटीरियर एंगल उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए करते, मुझे पता नहीं है साइड कितना, तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। अच्छा बस एक चीज देखो, अगर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, सपोज करो कि पॉलीगन में 5 साइड है, अगर पॉलीगन में 5 साइड है तो उसमें 5 ही इंटीरियर एंगल होगा और 5 ही एक्सटीरियर एंगल होगा, और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। सपोज करो इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है तो आपकी इच्छा, आप ईच इंटीरियर एंगल को ईच एक्सटीरियर एंगल के इक्वल भी दिखा सकते हो, या फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल को सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के इक्वल भी दिखा सकते हो। दोनों केस में ही सेम आएगा, आप करके देख लो। अगर 5 साइड है तो 5 इंटीरियर एंगल और 5 एक्सटीरियर एंगल होगा, और मैंने सपोज कर लिया कि एक इंटीरियर एंगल 90 है तो एक एक्सटीरियर एंगल भी 90 होगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, अगर एक 90 है तो 95 जा 450, और ईच एक्सटीरियर एंगल भी देख लो कितना आया 450। तो आपकी इच्छा, आप एक इंटीरियर एंगल को एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल दिखाओ या फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल को सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के इक्वल दिखाओ। मैंने लेट कर लिया है नंबर ऑफ साइड n, तो मैं सम को इक्वल दिखा देती हूँ। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा मेरा n-2 इंटू 180 डिग्री, यही था ना फॉर्मूला, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। बस दोनों को इक्वल दिखाना है मुझे, यानी n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करके n का वैल्यू फाइंड आउट करो, 360 180 इधर मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा डिवाइड में, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, n-2 इज इक्वल टू 2, यानी n इज इक्वल टू 4। पॉलीगन में कितना साइड होगा मेरा 4। नेक्स्ट देखो नंबर 7 क्या है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। 6 के जैसा ही है, ये मुझे बोल दिया कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का 1/3 है, तो आप पहले लेट कर लो साइड, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। अगर पॉलीगन में n साइड है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा मेरा n-2 इंटू 180 डिग्री। अभी मैंने बताया कि जैसे एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का 1/3 है, तो आप चाहो तो एक एक्सटीरियर एंगल को एक इंटीरियर एंगल का 1/3 दिखा सकते हो, या फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को सम ऑफ इंटीरियर एंगल का 1/3 दिखा सकते हो, आपकी इच्छा। तो यहाँ पे मैं सम ही निकाल ले रही हूँ, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया, अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालो, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। देखो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द एक्सटीरियर एंगल इज 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का 1/3 है, मींस ये 1/3 है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, RHS और LHS दोनों सेम होना चाहिए। अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल 1/3 है तो दोनों को सेम करने के लिए हम इंटीरियर एंगल को भी 1/3 कर देंगे, तब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, यानी 360 डिग्री 1/3 है ही, मैं इंटीरियर एंगल को भी 1/3 कर देती हूँ। अब देखो दोनों केस में ये
सेम हो गया। बस अब इसे सॉल्व करो, 3 से कट करो, 3 6 18 0, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 60, 60 को इधर ले आओ, 360/60 इज इक्वल टू n-2। 6 यहाँ से n निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6 और ये 2, या फिर ऐसे कर लो 6 इज इक्वल टू n-2, यहाँ से n निकालोगे 6 और -2 इधर आएगा +2, यानी कि 8। नंबर ऑफ साइड हो गया मेरा 8। अब देखो नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 क्या है? नंबर 8 भी नंबर 7 के जैसा ही है। The measure of each interior angle of a regular polygon is 5 times the measure of its exterior angle. इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है। ठीक है, तो मैं इसी में कर देती हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है। फाइंड करने बोला गया ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल एंड नंबर ऑफ साइड। तो आपको वैसे ही करना है, आप पहले लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ साइड भी n, क्योंकि जब तक साइड नहीं लेट करोगे इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल कहाँ से निकलेगा। तो हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ साइड है n। अगर साइड n है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, और साइड कुछ भी रहे एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है मेरा 360 डिग्री। क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीरियर एंगल 5 टाइम्स है, मतलब ये 5 टाइम्स है। इक्वेशन बनाने के लिए मुझे एक्सटीरियर को 5 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी n-2 इंटू 180 ऑलरेडी 5 टाइम्स है। मैं 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दोनों तरफ इक्वेशन सेम हो गया, यानी n-2 कितना आ जाएगा 360 इंटू 5, 180 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 180 के टेबल में ये 1 बार में, ये 2 बार में, यानी n-2 इज इक्वल टू 10। यहाँ से n निकालोगे 12, यानी नंबर ऑफ साइड आ गया मेरा 12। क्लियर। नेक्स्ट आपको बोला गया है मेजर ईच इंटीरियर एंड ईच एक्सटीरियर। तो पहले एक्सटीरियर निकाल लो। ईच एक्सटीरियर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं। साइड है मेरा 12, यानी 30 डिग्री। अब ईच इंटीरियर तो इजीली निकाल सकते हो, चाहो तो आप n का वैल्यू इसमें पुट करके सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालो, फिर उसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना, या फिर उससे इजी 180 से माइनस कर लो, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, यानी ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, यानी कि 150 डिग्री। क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट देखो नंबर 9 एंड नंबर 10 बिल्कुल सेम पैटर्न से बनेगा। तो मैं नंबर 9 बता रही हूँ, नंबर 10 आप खुद से करोगे घर में ट्राई, और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो तुरंत जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आप अपने जो भी डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। द रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2:1। मुझे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो गिवन है, तो इसमें भी आपको सबसे पहले साइड लेट करना पड़ेगा। लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। हमने लेट कर लिया कि पॉलीगन में n साइड है। अगर n साइड है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल निकालने का वो तो पता ही आपको 360 डिग्री। मुझे आगे क्या बोला गया है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो गिवन है, तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड। पहले इंटीरियर एंगल है तो ऊपर में इंटीरियर एंगल, डिनोमिनेटर में एक्सटीरियर एंगल, और इसका रेशियो मुझे गिवन है 2:1। चलिए इसे सॉल्व करते और n का वैल्यू फाइंड करते। कट करो, ये 1 बार में, ये 2 बार में, यानी n-2/2 इज इक्वल टू 2/1। अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, n इंटू 1 n, -2 इंटू 1 -2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से n निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी नंबर ऑफ साइड हो गया मेरा 6। आगे आपको क्या बोला गया है, नंबर ऑफ साइड तो हमने निकाल लिया। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो, तो क्या फॉर्मूला पुट कर दो। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है मेरा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना पड़ता है। साइड है मेरा 6, यानी 60 डिग्री। क्लियर। सेम टू सेम जैसा मैंने नंबर 9 बताया है, नंबर 10 वैसे ही बनेगा, तो आप इसे
खुद से ट्राई करोगे। देखो नेक्स्ट नंबर 11 क्या है। नेक्स्ट देखो नंबर 11 सेम टू सेम आपके नंबर 8 के जैसा है। इसमें क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स बोल दिया गया था। नंबर 11 में आपको बोला गया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का ट्वाइस है। बस सेम टू सेम है, उसमें 5 टाइम्स था, इसमें ट्वाइस है, तो बिल्कुल सेम पैटर्न से बनेगा नंबर 11। तो आप इसे खुद से ट्राई करोगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है अगर, तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, क्योंकि सेम पैटर्न का सम मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, वो आप खुद से बनाओगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा सम भी क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखो नंबर 12 क्या है। AB, BC and CD are three consecutive sides of a regular polygon. If angle BAC is equal to 20 degree, find each interior angle, each exterior angle and number of side. आपको पता नहीं कि पॉलीगन में कितना साइड है, मुझे 3 कंसेक्यूटिव मतलब 3 लगातार साइड, पॉलीगन के 3 कंसेक्यूटिव साइड मुझे गिवन है और एक एंगल गिवन है। पहले फिगर ड्रॉ कर लो, 3 साइड कैसे भी बना लो, AB, BC, CD, AB, BC, CD आगे, और ये होगा, मैंने 3 कंसेक्यूटिव साइड ड्रॉ कर दिया। आगे मुझे क्या बोल रहा है, इफ एंगल BAC यानी AC क्या हो गया, डायगोनल, क्योंकि पॉलीगन के 2 नॉन कंसेक्यूटिव साइड को जोड़ रहा है। पॉलीगन के किसी भी 2 नॉन कंसेक्यूटिव साइड को मिलाने वाला लाइन क्या कहलाता है, डायगोनल। यानी मुझे BAC गिवन है 20 डिग्री। फाइंड करने बोला गया है आपको ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो आप ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो मेरा इंटीरियर एंगल है, फिर क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल फाइंड करने क्यों बोला गया है। तो यहाँ पे 20 आपका इंटीरियर एंगल नहीं है, 20 जो है वो A जो है वो डायगोनल के साथ 20 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। मुझे यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल गिवन नहीं है, इंटीरियर एंगल बी पे जो एंगल बनेगा वो इंटीरियर एंगल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो सी वर्टेक्स और ए वर्टेक्स डायगोनल के साथ फॉर्म कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल यहाँ पे इंटीरियर एंगल नहीं है, सिर्फ बी वाला जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल है। क्लियर हुआ ये डाउट। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। सबको सभी तरह के ट्रायंगल के बारे में पता है। मुझे बताओ कि रेगुलर पॉलीगन का क्या प्रॉपर्टी होता है। रेगुलर पॉलीगन के सारे साइड आपस में सेम होते हैं, यानी यहाँ पे AB और BC आपस में सेम होगा, क्योंकि ये दोनों रेगुलर पॉलीगन का साइड है। क्लियर होगा। नंबर कितना था ये मेरा क्वेश्चन नंबर था आपका 12। तो लिखो इन ट्रायंगल ABC में देखो AB और BC साइड मेरा सेम होगा, और ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड सेम होता है उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये साइड अगर इक्वल है, जो 2 साइड इक्वल है उनके अपोजिट वाला एंगल भी आपस में इक्वल होता है। मींस अगर ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल, और अगर ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल। उसी प्रॉपर्टी को मुझे यहाँ पे लगाना है। इसमें कौन कौन सा साइड इक्वल है, AB और BC साइड इक्वल है। AB के अपोजिट में ये एंगल और BC के अपोजिट में ये एंगल। मींस अगर ये 20 है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये भी मेरा 20 डिग्री होगा। क्लियर हुआ कैसे निकाला मैंने। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब देखो ये 20 पता चल गया, तो एंगल B आप इजिली निकाल सकते हो। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, बस वहीं से निकाल लेंगे। हम क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 प्लस 20। इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस, यानी 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, 0, 8 में से 4 माइनस करोगे 4 और ये 1, यानी 140 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल आ गया मेरा 140 डिग्री। आगे बोला गया ईच एक्सटीरियर, जब इंटीरियर पता चल गया तो 180 से माइनस करके आप एक्सटीरियर निकाल सकते हो।
यानी ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री यानी कि 40 डिग्री। नेक्स्ट बोला गया द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन, पॉलीगन का साइड निकालो। तो लेट कर लो, लेट साइड्स बी n। अगर साइड n है तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं। यानी 360 को अगर मैं n से डिवाइड करूंगी तो मेरा कितना आना चाहिए 40। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करके n निकाल लो, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 9। तो नंबर ऑफ साइड हो गया मेरा 9। सबको समझ में आया कैसे किया। अब देखो नेक्स्ट नंबर 13। नेक्स्ट देखो नंबर 13 क्या है, टू अल्टरनेट साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट राइट एंगल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। एक पॉलीगन के जब दो अल्टरनेट साइड कहने का मतलब फर्स्ट साइड को लेना है, सेकंड को छोड़कर थर्ड साइड को लेना है। तो एक साइड को छोड़कर जब किसी रेगुलर पॉलीगन के दो अल्टरनेट साइड को जब आप प्रोड्यूस करोगे तो वो 90 डिग्री पे राइट एंगल पे एक दूसरे से मीट करेंगे। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर 13, तो कुछ फिगर बनाओ। पॉलीगन का कितना साइड है मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही 3 साइड ले रही हूँ क्योंकि मुझे अल्टरनेट चाहिए। तो फर्स्ट को लेना है, सेकंड को छोड़कर थर्ड को लेना है। जब फर्स्ट साइड को प्रोड्यूस करूंगी ऐसे और थर्ड साइड को प्रोड्यूस करूंगी ऐसे, तो देखो ये लोग दोनों कहाँ पे मीट किए, 90 डिग्री पे मीट किए। कुछ इस तरीके का आपका फिगर ड्रॉ हुआ है। और ये पॉलीगन है ए बी सी डी, इसमें और भी बहुत सारा साइड है। आपको पता करना है कि बताओ पॉलीगन में कितना साइड होगा। और पॉलीगन मेरा रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। अब देखो रेगुलर पॉलीगन का क्या प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो। रेगुलर पॉलीगन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसके सारे साइड आपस में इक्वल होंगे, सारे इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे एंड सारे एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। मीन्स ये वाला भी इंटीरियर एंगल है और ये वाला भी मेरा इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल ए बी सी सेम होगा एंगल बी सी डी के। क्लियर। आपको फिगर बना के ही करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप, हेयर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। क्यों सेम होगा, बिकॉज ये मेरा क्या कैसा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। तो ये दोनों मेरा इंटीरियर एंगल है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होगा। ठीक है। अब देखो एंगल ए बी सी के प्लेस में मैं 180 डिग्री माइनस, इसका भी कुछ नेम दे दो, इसका नाम दे दो एंगल मींस इस साइड का नाम दे दो ई। एंगल ए बी सी के प्लेस में मैं 180 माइनस ई बी सी नहीं लिख सकती। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, ए बी सी के प्लेस में, ए बी सी के प्लेस में, इसके प्लेस में मैं 180 माइनस दिस साइड नहीं लिख सकती। कुछ ऐसा फिगर है मेरा, है ना। इस एंगल के प्लेस में मैं पूरा माइनस दिस, अगर 180 में से मैं दिस इसको माइनस कर दूंगी, इस पार्ट को माइनस कर दूंगी, तो मेरा यही वाला पार्ट आएगा ना। इस पूरे में से अगर मैं इस पार्ट को माइनस कर दूंगी तो मेरा यही वाला पार्ट आएगा। यानी ए बी सी के प्लेस में मैं 180 माइनस ई बी सी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या बोला मैंने। सिमिलरली इधर आओ, अब एंगल बी सी डी, बी सी डी मीन्स इसके प्लेस में, इसके प्लेस में मैं 180 माइनस दिस पोर्शन, 180 माइनस दिस पोर्शन लिख सकती हूँ, बिकॉज 180 मतलब ये पूरा, और उसमें से अगर मैं इस पोर्शन को माइनस करूंगी तो मेरा यही वाला पार्ट आ जाएगा, आएगा ना। इसलिए फिगर से समझोगे तो बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो बी सी डी के प्लेस में मैं 180 माइनस ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 180 माइनस BCE लिख सकती हूँ। क्लियर, बस पुट कर दो। अगर ये दोनों इक्वल है तो उस बेसिस पे ये दोनों भी इक्वल होंगे। ABC के प्लेस में मैं लिखूंगी 180 माइनस एंगल EBC और BCD के प्लेस में मैं लिखूंगी 180 माइनस एंगल BCE। ठीक है। अब देखो क्या होगा, 180 प्लस में ये 180 को भी इधर ले आओ, ये इधर माइनस में आ जाएगा। क्लियर, ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस में प्लस EBC
माइनस एंगल BCE, ये दोनों कैंसल हो गया, यानी एंगल EBC माइनस एंगल BCE इज इक्वल टू आया 0, यानी एंगल EBC इज इक्वल टू आया एंगल BCE। मीन्स अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी मेरा इक्वल होगा। अब क्या करेंगे हम, क्या किया हमने ऐसा करके, तो अब देखो मुझे फाइंड करना है कि पॉलीगन में कितना साइड है। अब ये कैसे निकलेगा, तो मैंने इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा इरेज कर रही हूं इधर वाला। अब आते हैं हम ट्रायंगल BEC में। इन ट्रायंगल BEC, ठीक है, इसका तीनों एंगल मिला के कितना होगा, ट्रायंगल है 180 डिग्री, यानी एंगल E प्लस एंगल, इस एंगल का नाम क्या है EBC प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू होगा 180, जिसमें कि ये मेरा 90 है, यानी एंगल EBC प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। ये दोनों का सम होगा 90 और ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये भी 45 और ये भी 45, यानी ये क्या इंप्लाई करेगा, एंगल EBC बराबर एंगल BCE इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों एंगल मेरे कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री, यानी यहाँ से मेरा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों पॉलीगन के देखो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ बन रहे, यानी मुझे पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल पता चल गया 45 डिग्री। तो यहाँ से आप इजिली इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में सिर्फ मुझे नंबर ऑफ साइड पूछा है, तो बस हो गया, जब मुझे एक्सटीरियर एंगल पता चल गया 45 तो नंबर ऑफ साइड हम इजिली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, साइड को पहले लेट कर लो, लेट साइड्स बी n। अगर n साइड है तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा 360 और ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड देके, और वो मुझे पता है, कितना पता है, 45। बस यहाँ से n निकाल लो, 360 डिवाइडेड बाय 45, कट करो, 5 से कट करो, 5 9 जा 45, 5 7 जा 30, 5 2 जा 10, 7 से कट करोगे 8 बार में, यानी कितना आया आपका n का वैल्यू 8, मींस नंबर ऑफ साइड हो गया मेरा पॉलीगन का 8। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 14 क्या है, इन अ रेगुलर पेंटागन ABCDE draw a diagonal BE and then find the measure of angle BAE, एंगल ABE, एंगल BED। तो चलिए सबसे पहले पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, पेंटागन में मेरा 5 साइड होगा। अच्छा रेगुलर है तो लगभग हर एक साइड को सेम ही बनाओ। ठीक है, देखो ये रहा, बन गया मेरा पेंटागन ABCDE, ये है मेरा रेगुलर पेंटागन। आगे क्या बोल रहा है, इसमें आपको एक डायगोनल ड्रॉ करना है BE, B और E को मिला दो, बन गया मेरा डायगोनल। एंड फाइंड करने बोला गया एंगल BAE, BAE मीन्स ये वाला एंगल, दूसरा एंगल ABE, ABE मीन्स ये वाला एंगल, एंड थर्ड BED, BED ये वाला एंगल। पेंटागन है मतलब 5 साइड है, और देखो एंगल A जो है वो इंटीरियर एंगल है, तो हम इजिली निकाल सकते हैं। मुझे अगर नंबर ऑफ साइड पता है तो आप ईच इंटीरियर एंगल इजिली निकाल सकते हो। पहले आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लो। नंबर ऑफ साइड कितना होगा, पेंटागन में कितना साइड होता है 5, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 5, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा मेरा, क्या था फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी 5-2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री, यानी 540 डिग्री। बस अब ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, यानी कितना हो जाएगा 108। क्लियर, ये वाला मुझे पता चल गया 108। ठीक है,
अब मैं एंगल ABE को कैसे निकालूंगी, तो फिर यहाँ पे मेरा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगेगा। देखो AB और AE रेगुलर पॉलीगन का दो साइड है, मतलब दोनों आपस में इक्वल होगा। तो आते हैं इन ट्रायंगल ABE, AB इज इक्वल टू AE। अगर AB और AE आपस में सेम है तो ABE मेरा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये इंप्लाई करेगा ट्रायंगल ABE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अभी मैंने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कि जो दो साइड आपस में सेम होता है उनके अपोजिट एंगल भी आपस में सेम होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होगा। ठीक है, तो और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री। बस इजीली आप लेट कर लो, लेट एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ये वाला और ये वाला सेम होगा, यानी ABE इज इक्वल टू AEB। x, इन दोनों को हमने x लेट कर लिया और ये मुझे पता है, अभी हमने निकाला 108, यानी 108 प्लस x इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। बस यहाँ से x आ जाएगा, मेरा कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 108, यानी x हो जाएगा मेरा 10 में से 8 माइनस करोगे 2, 7 में से ये हो गया 772/2, यानी 36। देयरफॉर एंगल ABE हो गया मेरा, एंगल ABE हो गया मेरा 36। और यहाँ पे मेरा BAE भी आ गया, ये कितना के बराबर है, एंगल BAE। ये दो हमने निकाल लिया, ये वाला बोला गया था ये हमने निकाल लिया और ये वाला हमने निकाल लिया। थर्ड देखो मुझे क्या पता करना है, एंगल BED। तो BED को कैसे निकालेंगे, तो आप देखो एंगल B एंड एंगल E दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि एंगल B, एंगल A, एंगल E, एंगल C, एंगल D सब आपस में सेम होंगे, क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल है और रेगुलर पॉलीगन का सारा इंटीरियर एंगल सेम होता है, यानी ये पूरा एंगल E मेरा होगा 108। अभी हमने निकाला ये पूरा एंगल E है 108 और इतना पार्ट अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 36 निकाला ना। ABE और AEB और ABE सेम है तो इतना पार्ट हमने निकाला 36। तो 108 में से अगर हम 36 को माइनस कर देंगे तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसके लिए मैं इधर इरेज कर रही हूं, क्या लिखोगे आप, एंगल BED इज इक्वल टू 108 माइनस 36। 8 में से 6 माइनस करोगे 2, 10 में से 3 माइनस करोगे 7, यानी 72। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 15 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन हैविंग द साइड इक्वल टू n-1 एंड n+1 इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको बोल दिया गया कि दो पॉलीगन है और एक पहले पॉलीगन का साइड है n-1 और दूसरे पॉलीगन का साइड है n+1 और दोनों की ईच एक्सटीरियर एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री है। आप पता करो n का क्या वैल्यू होता है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। नंबर 15 आपको गिवन है साइड ऑफ फर्स्ट पॉलीगन। पहले पॉलीगन में कितना साइड है, n-1। अगर n-1 साइड है उसमें तो n-1 ही उसका एक्सटीरियर एंगल होगा और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मुझे पता है 360 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो लिखो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है 360 डिवाइडेड बाय n-1। ये हो गया पहले पॉलीगन के लिए। अब आते हैं दूसरे पॉलीगन में, लिखो साइड्स ऑफ सेकेंड पॉलीगन। सेकेंड पॉलीगन में कितना साइड है मेरा, n+1। अगर उसमें n+1 साइड है तो ईच एक्सटीरियर एंगल उसका भी आ जाएगा। आपका ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, 360 डिवाइडेड बाय n+1। अब दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे गिवन है 9। अच्छा अब मुझे बताओ, आप
n-1 और n+1 में बड़ा कौन है? n+1 बड़ा है ना? n-1 और n+1 में बड़ा ये होगा, बट इन दोनों में 360 डिवाइडेड बाय n-1 और 360 डिवाइडेड बाय n+1 में कौन बड़ा है? तो उसमें ये बड़ा है। कैसे? तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो 2 और 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 में कौन बड़ा है तो आप बोलोगे 3 बड़ा है, बट 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है? तो 1/2 बड़ा है। मीन्स 1 का 2 पार्ट और 1 का 3 पार्ट, कौन बड़ा होगा? 1 का 2 पार्ट, है ना? 1 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे और 1 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, बड़ा क्या होगा? 1 का 2 पार्ट। मीन्स फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जब छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन मेरा बड़ा होता है। क्लियर? यानी इन दोनों में इसका डिनोमिनेटर छोटा है, मीन्स ये वाला पार्ट मेरा बड़ा है। ये क्यों मैंने बताया? क्योंकि अभी माइनस करते समय बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं, बट ये वाला टर्म मेरा बड़ा है। यानी दोनों के एक्सटीरियर एंगल के बीच का डिफरेंस मुझे गिवन है। कितना गिवन है? कितना गिवन है? 9, है ना? इज इक्वल टू 9। बस इक्वेशन बन गया। अब आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो एलसीएम लेना पड़ेगा। लो, n-1 इंटू n+1। अब n-1 से n-1 इंटू n+1 को डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, बचेगा क्या? n+1। n+1 से इंटू हो जाएगा मेरा 360 डिग्री, माइनस n+1 से जब इसे डिवाइड करोगे तो n+1 कैंसिल हो जाएगा, n-1 बचेगा, n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 360 डिग्री इज इक्वल टू 9। मल्टीप्लाई करो 360n प्लस 360 माइनस प्लस माइनस माइनस 360n माइनस माइनस प्लस 360 बाय n-1 इंटू n+1। मल्टीप्लाई करोगे तो n² माइनस 1 आएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर लो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का। ये सारा हमने पढ़ा है। इज इक्वल टू आइडेंटिटीज चैप्टर में हमने ये सारा फॉर्मूला पढ़ा है। n-1 इंटू n+1 यानी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में। a माइनस बी इंटू a प्लस बी करते हैं हम तो कितना आता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इधर आया मेरा 9। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, एक प्लस में था एक माइनस में। 360 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 720 बाय n² माइनस 1 इज इक्वल टू 9। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n² माइनस 1 इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 9। 9 से इसे कट करो, ये कितना आ गया? 9 8 जा 72 यानी 80। n² माइनस 1 इज इक्वल टू 80। यहाँ से n² निकालोगे 81 और n निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 9। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का। मतलब पॉलीगन में कितना साइड है मेरा? 9। कैलकुलेशन पार्ट सबको समझ में आया कैसे किया हमने? जैसा मैंने इसका 15 बताया, 16 भी वैसा ही है, तो मैं ये दोनों सम बता दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी है। नेक्स्ट देखो नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल of a n-sided regular polygon and n plus 1-sided regular polygon is 12. Find the value of n. पहला पॉलीगन में n साइड है, दूसरा पॉलीगन में n plus 1 साइड है, तो लिख लो साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन n। तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे? तो क्या बताया मैंने? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना, यानी 360 डिवाइडेड बाय n। दूसरा पॉलीगन में कितना साइड है? n प्लस 1 लिखो। साइड्स ऑफ सेकेंड पॉलीगन इज इक्वल टू n प्लस 1। तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। और अभी मैंने बताया कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन मेरा बड़ा होता है। मतलब ये मेरा बड़ा है। दोनों के बीच का डिफरेंस गिवन है, मींस 360 डिवाइडेड बाय n माइनस 360 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना गिवन है मुझे? 12। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। n और n प्लस 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1। n से इसे डिवाइड करोगे n n कैंसल,
n+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 को, फिर n+1 से इसे डिवाइड करोगे, n+1 कैंसिल, n बचेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 को, इज इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई करो 360 इंटू n, 360n, प्लस 360 इंटू 1, 360, माइनस 360n बाय n इंटू n, n स्क्वायर, n इंटू +1 n, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 12। ये दोनों देखो कैंसिल हो गया, एक प्लस में था एक माइनस में था, यानी 360 बाय n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 360 बाय 12, यानी ये कितना आ गया 30, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 30। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी मेरा स्क्वायर वाला, सिर्फ x को हमने सॉल्व करने सीखा है, कैसे करते हैं, अगर लीनियर इक्वेशन में सिर्फ x रहे तो आपको सॉल्व करने आता है, सिर्फ x स्क्वायर रहे तो भी आपको सॉल्व करने आता है, आप स्क्वायर रूट कर दोगे, बट अगर स्क्वायर और x वाला दोनों टर्म रहे तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म फैक्टर यूज करना पड़ता है। ऐसे मैंने मिडिल टर्म फैक्टर को सॉल्व कैसे किया जाता है उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो कि फैक्टराइजेशन चैप्टर में अवेलेबल है, तो आप उसे देख लेना। फिर भी यहाँ मैं छोटे से मीन्स शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि मिडिल टर्म फैक्टर कैसे किया जाता है। आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे उस वीडियो को देख लो, आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये मेरा स्क्वायर वाला टर्म है, ये मेरा मीन्स x वाला टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, सबको इस तरफ ले आओ। क्लियर। अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए स्क्वायर के सामने वाले कोएफिशिएंट को, स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1, और कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 30, स्क्वायर के सामने वाले कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ शॉर्ट मीन्स रफ में करती हूँ मैं, स्क्वायर के सामने वाला टर्म है मेरा +1 और कांस्टेंट टर्म है मेरा -30, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा मेरा 30 इंटू 1 30 प्लस माइनस माइनस, क्या बोला मैंने, स्क्वायर के सामने वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, कर लिया हमने। अब ये जो बीच वाला टर्म है मीन्स x वाला, यहाँ पे x के प्लेस में आपका n है, इसके सामने वाले कोएफिशिएंट को देखो, इसका साइन देखने का जरूरत नहीं, सिर्फ कोएफिशिएंट को देखो, तो n के सामने कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब है आपका 1, क्या है 1, है ना। और साइन आपका, साइन आपको इसका नहीं देखना है, साइन आपको जो आपका इंटू करके आया उसका देखना है, साइन आया मेरा माइनस का, ठीक है, यानी माइनस का आया मीन्स आपको 1 को ऐसे दो नंबर के डिफरेंस में ब्रेक करना है, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं, 1 को ऐसे दो नंबर के डिफरेंस में ब्रेक करना है कि जिसे मैं माइनस करूं तो मेरा 1 आए और इंटू करूं तो मेरा 30 आए। यहाँ पे मेरा माइनस आया इसलिए मैंने डिफरेंस बोला, सपोज करो यहाँ मेरा प्लस आता तो मुझे ऐड करके ब्रेक करना पड़ता। बीच वाले के कोफिशिएंट को आपको दो ऐसे टर्म में ब्रेक करना है, अगर माइनस आए तो माइनस में ब्रेक करना है, प्लस आए तो प्लस में ब्रेक करना है। यहाँ मेरा माइनस आया तो मुझे माइनस में ब्रेक करना है, यानी ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसे मैं माइनस करूं तो मेरा ये वाला टर्म आ जाए 1 आ जाए और इंटू करूं तो 30 आ जाए, तो वो दोनों नंबर है 6 और 5। 6 से 5 माइनस करूंगी तो 1 आ जाएगा, 6 इंटू 5 करूंगी तो 30 आ जाएगा, यानी इसके प्लेस में आपको लिखना पड़ेगा 6 माइनस 5 1 के प्लेस में, n वैसे ही कॉपी हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये वाला पार्ट मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर प्लस 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 यानी प्लस 6n प्लस माइनस माइनस 5n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, क्या कॉमन ले सकते हो n, क्योंकि n स्क्वायर इसमें भी है n इसमें भी है, n स्क्वायर में से n बाहर निकाल लिया हमने, एक n बचा, 6n में से n बाहर निकाल लिया, मेरा 6 बचा, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन जाएगा, 5 और 30 कॉमन लेने का मतलब दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपको कॉमन लेना है। 5 और 30 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 मेरा कॉमन जाएगा, कॉमन ले लिया हमने, और जब भी माइनस कॉमन लोगे साइन आपका
चेंज हो जाएगा। यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया, यानी ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। 5n में से 5 बाहर निकाल लिया, बचा n। ये माइनस किस में बदल गया, प्लस में। 30 में से 5 बाहर निकाल लिया, बचा मेरा 6। n प्लस 6, n प्लस 6, फिर 2 बार है, एक बार कॉमन ले लिया, इधर बचा n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी ये भी मेरा 0 के इक्वल है और ये भी मेरा 0 के इक्वल है। तो n प्लस 6 भी 0 के इक्वल है, यहाँ से n निकालोगे -6, और n माइनस 5 भी मेरा 0 के इक्वल है, यहाँ से n निकालोगे 5। अब बताओ -6 और 5 में कौन सा वैल्यू सही है, तो 5 सही है, -6 नहीं हो सकता, बिकॉज साइड कभी भी मेरा नेगेटिव में नहीं होगा, यानी पॉलीगन में कितना साइड है, 5। तो ये मिडिल टर्म फैक्टर बिल्कुल अच्छे से समझना, और अगर कोई भी आपको मीन्स यहाँ पे डाउट हो रहा है तो आप मेरे फैक्टराइजेशन वाले वीडियो में जाके मिडिल टर्म फैक्टर, एक स्पेशली मैंने वीडियो बनाया मिडिल टर्म फैक्टर पे, तो वो पूरा देख लेना। उसमें हर एक सम, ऐसा मैंने बहुत सारा सम भी कराया, तो आपका ये जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 17 क्या है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन is 3:4 and the ratio between the sum of their interior angle is 2:3. Find the number of side in each polygon. मुझे दो पॉलीगन है, दोनों के साइड के बीच का रेशियो गिवन है। कभी भी रेशियो गिवन है हम लेट कर लेते हैं, तो हम लेट कर लेंगे कि पहले पॉलीगन में 3x साइड है और दूसरे पॉलीगन में 4x साइड है। लेट साइड ऑफ फर्स्ट पॉलीगन बी 3x एंड सेकेंड बी 4x, ठीक है। अब मुझे गिवन है इंटीरियर एंगल, तो बस सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, अगर पहले पॉलीगन में 3x साइड है तो उसके इंटीरियर एंगल को निकालने का क्या फॉर्मूला है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, जहां पे n का वैल्यू है यहाँ पे 3x, यानी 3x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेकेंड पॉलीगन, सेकेंड पॉलीगन में कितना साइड है, 4x, यानी 4x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और दोनों के इंटीरियर एंगल के सम का रेशियो मुझे गिवन है 2:3, यानी इन दोनों का रेशियो निकाल लो। 3x माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा आपका 4x माइनस 2 इंटू 180, और ये मुझे गिवन है 2/3। तो 180 कैंसिल हो गई, ये 2 मत कट कर देना, मल्टीप्लाई में हम कट कर सकते हैं, माइनस और प्लस में हम ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म को कट नहीं कर सकते। यानी 3x माइनस 2 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी 3 से आपका ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 3x माइनस 2 को, और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x माइनस 2 को। 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 8x माइनस 4, यानी 9x, 8x भी इधर आ जाएगा, माइनस 8x प्लस 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2। आपको निकालने क्या बोला गया, साइड। तो साइड हमने लेट कितना किया था, 3x, यानी 3 इंटू 2। पहले पॉलीगन में 6 साइड है, दूसरे पॉलीगन में 4 इंटू 2 कितना साइड है, 8 साइड है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो नंबर 18। नंबर 18 जैसा सम हमने इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था मैंने, इसलिए मैं इसका हिंट्स दे रही हूँ, इसे सॉल्व आप खुद से करोगे। जब हमने 16A को किया था तो हमने ऐसा बहुत सारा सम सॉल्व किया था। बोला गया है कि 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन आर 40 डिग्री, 51 डिग्री एंड 86 डिग्री, एंड इफ ईच द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल इज x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हेक्सागन है, हेक्सागन में कितना साइड होगा, 6 साइड है, मतलब 6 एक्सटीरियर एंगल उसमें बनेंगे। और ये देखो, ये हेक्सागन जो है वो आपका रेगुलर नहीं है, क्योंकि उसका जो एक्सटीरियर एंगल है उसका वैल्यू मुझे अलग अलग गिवन है। 6 साइड है, मतलब 6 एंगल बनेगा, और हेक्सागन रेगुलर रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा। यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो गया मेरा 360 डिग्री, और इसमें कितना एंगल होगा, 6। पहला एंगल मुझे गिवन है 40, दूसरा एंगल गिवन है 51, तीसरा एंगल गिवन है 86। 6 में से 3 ले लिया हमने, बचा 3x है, यानी पहला भी x, दूसरा भी x, तीसरा भी x, और सबको ऐड करोगे तो आना चाहिए 360
60। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और x का वैल्यू फाइंड कर लेना। नेक्स्ट देखो नंबर 19 क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। 19 में 3 क्वेश्चन है, तीनों ही मैं बता देती हूँ। आपको पता करना है कि पॉलीगन में कितना साइड है अगर उसका इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है। तो आपको पता नहीं है, आप लेट कर लो। हमने लेट कर लिया पॉलीगन में n साइड है, अगर n साइड है तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n-2। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री, और साइड कितना भी रहे एक्सटीरियर एंगल का तो फॉर्मूला आपका 360 ही होता है। क्वेश्चन में बोला गया इंटीरियर एंगल 5 टाइम्स है, इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल को 5 से मल्टीप्लाई, तब ना दोनों सेम होगा। तो ये तो मेरा 5 टाइम्स है ही, एक्सटीरियर एंगल को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ से आप निकाल लो 360 इंटू 5 बाय 180, यानी n-2 इज इक्वल टू 10। यहाँ से n निकालोगे 12। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन इट्स एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। इस बार मुझे एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच का रेशियो दे दिया है। तो एक्सटीरियर एंगल पहले, यानी एक्सटीरियर एंगल को आपको पहले लिखना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल 360, इंटीरियर एंगल होता है मेरा n-2 इंटू 180 डिग्री, और उनके बीच का रेशियो गिवन है 2/7। सॉल्व कर लो, 180 से इसे कट करोगे 2 टाइम्स में, यानी 2/n-2 इज इक्वल टू 2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 इज इक्वल टू 2n-4, यानी ये कितना हो जाएगा 14, और ये 4 इधर लाओगे तो 18 इज इक्वल टू 2n, यहाँ से n निकालोगे तो 9। देखो 11 का पार्ट, देखो 19 का पार्ट 3 क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इफ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल एक्सीड इट्स इंटीरियर एंगल बाय 60 डिग्री, उसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से 60 ज्यादा है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 360 डिवाइडेड बाय n। इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। ईच एक्सटीरियर निकल गया, ईच इंटीरियर निकल गया, वो कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। बस सॉल्व करो और n का वैल्यू फाइंड करो। एलसीएम लेंगे, लो एलसीएम, n से n को डिवाइड करोगे 1 इंटू 360, माइनस का साइन पुट करो, n से n को डिवाइड करोगे 1, मल्टीप्लाई कर लो 180 इंटू माइनस n, माइनस 180 n, माइनस माइनस प्लस 180 इंटू 2 360 इज इक्वल टू 60। 360 प्लस करोगे 720, माइनस 180 n इज इक्वल टू 60 n। 720 से इधर लेके जाओगे तो ऐड हो जाएगा 240 n, यहाँ से n निकालोगे 720 डिवाइडेड बाय 240, यानी कि 3, यानी पॉलीगन में कितना साइड हो गया, 3। देखो नंबर 20 भी वैसा ही है, इसमें आपको दे दिया गया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का थ्राइस है। तो बस फॉर्मूला पुट करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला है, 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल आपका थ्राइस है, तो आपको एक्सटीरियर एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर देना और इक्वेशन को सॉल्व करके n का वैल्यू निकाल लेना है, यानी ये हो जाएगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और n का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो आप इसे घर में खुद से ट्राई करोगे, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। इसी के साथ मेरा 16 भी यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा 16C। तब तक के लिए जो भी सम मैंने बताया है उसे घर में प्रैक्टिस करना, जो भी होमवर्क है उसे बनाना, कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप देना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।